कलेक्ट्रेट में पहुंचे भारी संख्या में सेवानिवृत्त शिक्षकों ने अब अपनी आवाज बुलंद कर दी है। वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाले शिक्षक आज खुद बुनियादी सुविधाओं से वंचित होने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए पत्र में मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग ने प्रशासनिक अमले में हलचल मचा दी है। आगरा में सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों ने अपनी प्रमुख मांग को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाई है। उत्तर प्रदेशीय सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद आगरा द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग की गई है। पत्र में बताया गया है कि बीते वर्षों से लगातार यह मांग उठाई जाती रही है कि जैसे राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा मिलती है, वैसे ही सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी यह सुविधा दी जाए, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2025 को सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों और कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इसके बावजूद सेवानिवृत्त शिक्षकों को इस लाभ से वंचित रखा गया है। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि सेवानिवृत्त शिक्षक आज भी समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में उन्हें चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रखना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द शासनादेश जारी कर सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। आज हम लोगों ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति के बैनर, प्राथमिक शिक्षक सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के बैनर, वरिष्ठ पेंशनर्स नागरिक सेवा संस्थान के बैनर पर एक संयुक्त रूप से भारत सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाने का कार्यक्रम किया है। इसका सबब ये था कि आज ही के दिन 1 वर्ष पूर्व भारत सरकार ने लोकसभा के अंदर एक वैलिडेशन एक्ट पास कराया था। उस वैलिडेशन एक्ट में सरकार को ये अधिकार मिल गया कि वो सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशनरों का वर्गीकरण कर देगी। उसके आधार पर जो पूर्व के सिद्धांत थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के और अन्य न्यायालयों के, उसकी तुरंत अवहेलना होगी। तो हम सरकार से इस अधिनियम को वापस लेने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे। आज कलेक्ट्रेट में 1 वर्ष की पूर्व संध्या पर हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, यदि भारत सरकार ने अपने इस वैलिडेशन एक्ट को वापस नहीं लिया, वो संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति आगे जो कार्यक्रम घोषित करेगी उसके अंतर्गत हमारे हजारों की संख्या में पेंशनर सरकार को हम लोग झुकाने का काम करेंगे और पेंशनरों के मध्य सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। देखिए, ये सरकार ने जो हमारे पेंशनरों के अधिकारों पर हनन किया है और हमारे अधिकारों को समाप्त किया है, हम तन मन धन से संघर्ष करेंगे और जहाँ भी हमारे जो ऊपर के जो हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, जिले के हों चाहे प्रांत के हों चाहे पूरे विश्व इंडिया के हों, उनका जो आदेश मिलेगा सब लोग हमें इकट्ठा करके संघर्ष करेंगे और जो कोई चीज़ जरूरत पड़ेगी इनको आधी रात उनके लिए समर्पित करेंगे। मांग ये है कि जो हमारे साथ में पेंशनरों को कोई भेदभाव किया है, जो 7वां वेतन का उसमें भी हमको वंचित कर रहे हैं, तो हम मिलना चाहिए, हमको 8वें वेतन का मिलना चाहिए। काली पट्टी किस उपलक्ष्य में? काली पट्टी इसी के मानिए कि ये हमारा जो भेदभाव हो रहा है ये हटना चाहिए। विरोध किया हमने लोग। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और क्या सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनका हक मिल पाता है या नहीं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट।